राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो सबसे पहले संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत करना होगा। पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक अगर पार्टी मजबूत रहेगी तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला किया जा सकता है। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की याद दिलाते हैं जो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। चाहे पार्टी के काम की बात को किसी भी गांव के हर घर तक पहुंचाना हो, चाहे पार्टी के नेताओं का सकारात्मक संदेश लोगों के बीच में पहुंचाना हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों का भरपूर उपयोग करती है। और अब राष्ट्रीय जनता दल इसी प्रकार से छोटे स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। राजधानी पटना में चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रशिक्षण शिविर का मकसद यही है कि आम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। और अगर कोई भी पार्टी पंचायत स्तर पर मजबूत होती है तो उससे मुकाबला करना दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल होता है। इसका उदाहरण हम सब भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पन्ना प्रमुख वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सीधे जुड़े हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सीधे तौर पर मिलता है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी यादव समेत राजद पर निशाना भी साध रहे हैं। कोई इसे हुलड़बाजों की पार्टी बता रहा है तो कोई प्रशिक्षण पर ही सवाल उठा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारी का जिक्र आता है तो उसमें पन्ना प्रमुखों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अक्सर किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो वहां के पन्ना प्रमुखों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर जुड़ते भी हैं और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जुड़ते हैं तो पार्टी के अन्य बड़े नेता उनसे जरूर मिलते हैं और उनसे राय मशवरा के बाद पार्टी की रणनीति तैयार की जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो पन्ना प्रमुख होते हैं वे पंचायत स्तर पर आम लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में बखूबी जानते हैं और इसी चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त मिलता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जदयू की तरफ से भी ग्राम स्तर पर कमेटी बनाए जाने का घोषणा किया गया। जनता दल यूनाइटेड भी अब इसी रास्ते पर चल रही है कि पंचायत स्तर से अगर पार्टी को मजबूत किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा चुनाव के वक्त मिलेगा और पार्टी मजबूत भी होगी। अब जनता दल यूनाइटेड के बाद राष्ट्रीय जनता दल इसी काम को कर रही है। राजद यह बात समझ चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो सबसे पहले भाजपा के मुकाबले पंचायत स्तर पर भी संगठन को खड़ा करना होगा। और अब जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसे इसी की तैयारी माना जा रहा है। भाजपा के जो पन्ना प्रमुख होते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को चुनाव के दिन बूथ तक लेकर भी जाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें लेकर भी जाते हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल भी इसी प्रकार से अपने संगठन को मजबूत बना रही है कि जो उसके मतदाता होंगे उन्हें बूथ तक ले जाने के लिए पंचायत स्तर पर कमेटियां मौजूद हो। एकदम अगर सामान्य भाषा में समझना हो तो पन्ना का मतलब एक पेज होता है और एक पेज पर लगभग 30 वोटरों का नाम मौजूद होता है। भाजपा में जो पन्ना प्रमुख होते हैं उनकी जवाबदेही इन 30 मतदाताओं के प्रति होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वोट के दिन बूथ तक वह इन मतदाताओं को लेकर जाएं और वोट दिलवाएं। अब राजद पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन करेगी जिसमें कम से कम 11 सदस्य होंगे और उनका काम भी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की तरह ही होगा। हालांकि एक और बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह प्रयोग लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू कर दिया गया था। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रशिक्षण शिविर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल जिस चीज के लिए चर्चित रही है उसी चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका मतलब अराजकता और हुड़दंगई से है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शब्द से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में प्रशिक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। आगे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी
अव्यवस्था और अराजकता का दूसरा नाम है। इसी कड़ी में आगे कहा कि राजद अराजक तत्वों और हुलरबाजों की पार्टी है। कुल मिलाकर अब राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और उस पर काम भी कर रही है। अगर वाकई में राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के मुकाबले बूथ स्तर पर खड़ी हो जाए तो आगे आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा फायदा भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। हालांकि बूथ स्तर पर अभी तक किसी भी पार्टी की कोई कमेटी नहीं है और यह प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहली बार किया जा रहा है। आगे प्रशिक्षण शिविर को लेकर या जो कुछ भी अन्य जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।